देखिए पहले थोड़ा सा है ना अपन इसका डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ही अपन करेंगे। देखो आप लोगों का तो सेक्शन बी है ना आप लोगों का। देखिए ये आपकी इस सेमेस्टर की स्कीम है। स्कीम विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। देखो डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। एडवांस जावा प्रोग्रामिंग ये भी कंपलसरी है। डेटा माइनिंग एंड वेयर हाउसिंग ये भी कंपलसरी है। और एंटरप्रेन्योरशिप फॉर आईटी ये मैनेजमेंट से कोई फैकल्टी पढ़ाएगी, एमबीए डिपार्टमेंट की, तो ये भी आपका फिक्स सब्जेक्ट है। अब मेरा जो है दैट इज इलेक्टिव नंबर 1, और इस इलेक्टिव नंबर 1 का लेक्चर भी और लैब भी है। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ ना, इसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं। एडवांस डीबीएमएस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, और वीआर एंड गेम डेवलपमेंट जो है वो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअलाइजेशन वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब ऊपर वाले तो ऑप्ट कर सकते हैं, नीचे वाला भी कर सकते हैं, राइट। तो आप लोगों का ये तो फॉर्म है ना पूरी क्लास का, एक बार आप देख लेना। वैसे आपसे भी टीजी साहब के लेंगे कि आपको एडवांस डीबीएमएस पढ़ना है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन पढ़ना है, because it is a elective subject. So it's my prime duty to make you known that you are having 2 options. Don't consider here that कि आपको मतलब यही वाला सब्जेक्ट पढ़ने को दिया है ना, ये इलेक्टिव है तो आप खुद ऑप्ट कर सकते हैं। बट यदि इफ यू टेक मतलब मुझसे आप यदि पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगी कि एडवांस डीबीएमएस में बहुत एमटेक लेवल का और पीजी लेवल का आ जाता है एडवांस, और वो अपने लिए इतना कोई काम का नहीं है। अपन ने जो डीबीएमएस पढ़ी है वो सफिशिएंट पढ़ी है, जो आपको एक बैकएंड के लिए जो यूज होती है आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह में, तो वो सफिशिएंट है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन जो है, यदि आप प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से या मतलब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बनने वाले हो, या आप जैसे कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ोगे, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये चीज आपको स्कीम बताई है, क्योंकि ये स्कीम में सेक्शन ए के साथ भी शेयर करूंगी, क्योंकि उनको जो है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअलाइजेशन भी एक ऑप्शन में है, तो दे कैन ऑप्ट दिस ऑप्शन एज वेल। ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज? यस मैम। ओके, अभी सिलेबस विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ओके, देखो यस मैम। सिलेबस एक बार ध्यान से देख लो तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। यदि आप सिलेबस ध्यान से देख लेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आपको पढ़ना क्या है सब्जेक्ट में, और आपको कितना फ्रूटफुल लग रहा है ये सब्जेक्ट, है ना। ये आप एक बार मेन चीज देख लो। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन। मतलब अब जो हम ये एनालिसिस और डिजाइन कर रहे हैं ये किस पर बेस्ड होगा? इट विल बी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है आप पढ़ चुके हो इन योर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर, आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, राइट। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस सब्जेक्ट का? टू लर्न द बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन स्किल्स, टू लर्न द यूएमएल डिजाइन डायग्राम्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल में भी यही करने वाले हो, यूएमएल डिजाइन डायग्राम्स। एंड यदि आप एक बार डिजाइन डायग्राम बना लेते हो, देखो आपको एसडीएलसी पता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप लोग पढ़ चुके हो, यस मैम। राइट। तो आपको एसडीएलसी पता है, तो एसडीएलसी में भी यही होता है कि पहले हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद हम डिजाइन करते हैं, डिजाइन करने के बाद हम डिजाइन टू कोड करते हैं, और कोडिंग के बाद हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर भी वही फॉलो हो रहा है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये दोनों का कॉम्बाइन सब्जेक्ट है, दोनों का कॉम्बिनेशन वाला सब्जेक्ट है। क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम कौन से करेंगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, और हम इसको अप्लाई किस पे करेंगे? एसडीएलसी पर। बात आ रही है आपको समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अदरवाइज आई कैन। यस मैम। ठीक है ना, तो क्या हम बेसिक्स ऑफ ओ एनालिसिस पढ़ेंगे, फिर हम एनालिसिस करने के बाद हम डिजाइन बनाएंगे, और डिजाइन कैसे बनाएंगे? यूएमएल डायग्राम के थ्रू, राइट। फिर हमने जो डिजाइन बना लिए, हमारा जब एक बार ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, तो हम उसको मैप करेंगे फ्रॉम डिजाइन टू कोड, उसको कोड में मैप करेंगे, और फिर लास्ट में हम उस पे आपने जो कोड कर लिया है उसमें हम टेस्टिंग टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, पर ये जो टेस्टिंग आपने ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ी, ये वो नहीं है। यहाँ पर ओएडी के कॉन्सेप्ट में जो टेस्टिंग वो अप्लाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज?
Yes, ma'am. आवाज नहीं आ रही है? मैम एक बार रिपीट कर Yes, ma'am. दीजिएगा। ठीक है, अभी मैं ना अभी आप नीचे मैं बताती हूँ तो पूरा रिपीट ही होगा वो एक्चुअली, क्योंकि अब डिटेल्ड सिलेबस है, राइट। देखो, सबसे फर्स्ट ओके जो है दैट इज यूनिफाइड प्रोसेस एंड यूज केस डायग्राम। जैसे मैंने यूएमएल डायग्राम की बात करी थी ऊपर, यूएमएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। मतलब आपको पता है ना कि जब कोई फैशन डिजाइनर जब कोई नए कपड़े बनाता है तो रैंप वॉक करवाता है। क्यों करवाता है रैंप वॉक? ताकि वो ड्रेस का ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन है, वो ड्रेस कैसे दिख रही है, यदि कोई मॉडल उस पे पहनकर उसको वॉक करके दिखाएगी तो आपको बहुत क्लियर कट व्यू मिलेगा उससे। डू यू एग्री? यस मैम। तो सिमिलर मैनर में आप जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, उसमें एचडीएलसी हम कैसे फॉलो करेंगे, इसको भी हम ब्लूप्रिंट के फॉर्म में शो करेंगे, प्रिंट आउट के फॉर्म में शो करेंगे। तो जिसको आपने बोला, क्या बोला आपने उसको? यूएमएल डायग्राम। यूएमएल मतलब यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज डायग्राम। कि एक यूनिफाइड मतलब एक तरह के यूनिवर्सल आप बोल सकते हो कि एक वेल नोन एक मॉडलिंग टेक्निक होती है जिसके थ्रू आप प्रोजेक्ट को मॉडल कर सकते हो कि एक प्रोजेक्ट कैसे बनने वाला है, आप यहाँ पर बता सकते हो। क्लियर है आपको ये चीज? Yes, ma'am. यस, ठीक है। अब देखो इस सब्जेक्ट में हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहली लाइन, इंट्रोडक्शन टू ओओएडी विथ ओ बेसिक्स। मतलब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन का इंट्रोडक्शन लेंगे, पर उसमें कॉन्सेप्ट जो यूज होंगे वो पूरे कौन कौन से यूज होंगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। इसलिए नेक्स्ट जो मेरी क्लास रहेगी कल की, उसमें आप लोग रिवाइज करके आना। मैं आप लोगों से ही पूछूंगी कि व्हाट आर दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये हमने पढ़ा है, कुछ लोग तो शायद अभी भी जवाब दे सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। पता है किसी को? अभी सिर्फ नाम पूछूंगी, अभी डिटेल नहीं पूछूंगी, डिटेल कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। बट आई एम जस्ट आस्किंग व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अपन ने पढ़ा है ना हाउ इट इज डिफरेंट। मैम एब्स्ट्रैक्शन, Abstraction, यस मैम, encapsulation, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह। polymorphism, एग्जैक्टली, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन एंड Inheritance. इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, Yes. उसके बाद Inheritance. abstraction, Inheritance. encapsulation, उसके बाद रिकर्शन encapsulation, Encapsulation. और Abstraction. पॉलीमॉर्फिज्म। यस, टोटल 9 कॉन्सेप्ट्स है मेन, है ना? Yes, ma'am. यस मैम, Yes. तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे अपन, पहली चीज। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट थोड़े से टफ रहेंगे, डिफिकल्ट रहेंगे, तो उस पे बेस्ड में आपको प्रोग्राम भी बता दूंगी क्लास में ही कि उसका प्रोग्राम कैसे बनता है और कैसे वो यूज होता है ना, थोड़ा सा अपन देख लेंगे तो अपने को पुराने कॉन्सेप्ट और रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, फिर जब हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे फिर हम पढ़ेंगे यूनिफाइड प्रोसेस। यूनिफाइड प्रोसेस मतलब ये यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज क्या होता है, हम इसको कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेंगे यूएमएल डायग्राम का। ठीक है, अब जब हम यूएमएल डायग्राम पढ़ेंगे तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट यूएमएल डायग्राम जो होता है वो होता है यूज केस डायग्राम। कौन सा होता है? यूज केस डायग्राम। कभी सुना है यूज केस डायग्राम के बारे में? क्योंकि आजकल तो तुम लोगों को माइनर प्रोजेक्ट पहले ही आ जाते हैं, तो तुमने बनाए होंगे यूज केस डायग्राम, तो मुझे ऐसा लगता है। Yes, ma'am. यस मैम, है ना, बनाए होंगे। Yes, ma'am. पर Yes, तुमने ma'am. शायद कभी पढ़े नहीं होंगे, तुमने बस इंटरनेट की हेल्प से बना लिया होगा मेरे ख्याल से। आपको कॉन्सेप्ट तो नहीं आता Yeah, ma'am. यूज केस डायग्राम का? क्या आता है कॉन्सेप्ट? मैम नहीं आता। नो मैम एग्जैक्टली No, नहीं ma'am, आता। मैम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो पढ़ाया था मैम ने, यूज केस डायग्राम, हाँ, बिहेवियरल उसमें भी ये डायग्राम। यूनिट आजकल रहती है। तो मैडम ने क्या लैब में भी मैडम ने यही पढ़ाया था? मैम लैब नहीं थी उसकी, बस थ्योरी थ्योरी लेक्चर उन्होंने ऐसे ही बताया था बताया था। हाँ, तो फिर चलो अच्छा है, यस कम मैम, से कम यूनिट में आपको थ्योरी आई थी थोड़ा ऐसे। आइडिया तो है। तो यूज केस डायग्राम जो होता है वो पहला यूनिफाइड, मतलब कोई भी हम जब एसडीएलसी के थ्रू किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो पहला जो डायग्राम बनाते हैं वो हमेशा यूज केस डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही आपको यूज केस डायग्राम पढ़ना है। फिर केस स्टडी दी है, द नेक्स्ट जनरेशन पीओएस सिस्टम। पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ स्केल सिस्टम। क्या होता है पीओएस का मतलब? पॉइंट ऑफ स्केल। पॉइंट ऑफ स्केल को तुमको सिंपल भाषा में समझाऊं तो जब बिग बाजार सॉरी, जब हम बिग बाजार जाते हैं या किसी सुपर डी मार्ट वगैरह में या मेगा मोर में जाते हैं तो आपने देखा होगा जब हम पूरी बास्केट में सामान भर लेते हैं
तो वो काउंटर पे क्या करता है, एक एक सामान को बारकोड से रीड करते जाता है और वो अपने साइड रखते जाता है और हमारी बास्केट खाली कर देता है, और फिर उसके सिस्टम पे जितना भी टोटल बिल बनता है उसमें जो भी डिस्काउंट अवेल होता है या जो भी होता है वो आपको फाइनली बता देता है, आप उसको पैसे देते हो और आप वहां से निकल जाते हो। यही होता है। इस सिस्टम Yes, को ma'am. बोलते हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं POS सिस्टम, पॉइंट ऑफ स्केल सिस्टम। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं POS सिस्टम्स। क्लियर है आपको ये चीज? तो इसकी Yes, हम ma'am. केस Yes, स्टडी ma'am. करने वाले हैं। ठीक है, इसकी हम केस स्टडी पढ़ेंगे। उसके बाद हम मॉडलिंग के फेजेस पढ़ेंगे। तो इसके 4 फेजेस होते हैं, इंसेप्शन, इलाबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन। इसमें डिटेल में नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, हम ये 4 फेजेस पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम कि व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ यूनिफाइड प्रोसेस। यूनिफाइड प्रोसेस के डिफरेंट फेजेस कौन से होते हैं, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। फिर हम यूज केस डायग्राम बनाते कैसे हैं, थ्योरी में तो मैं आपको बताऊंगी और हमारा प्रैक्टिकल भी यही रहेगा कि यूज केस बनाते कैसे हैं, उसमें इंक्लूड क्या होता है, एक्सटेंड क्या होता है, व्हाट इज जनरलाइजेशन। आपने डीबीएमएस में पढ़ा होगा व्हाट इज स्पेशलाइजेशन, व्हाट इज एसोसिएशन, व्हाट इज एग्रीगेशन। पढ़ा है, सुना है कि नहीं सुना कभी? अच्छे से याद नहीं है बट हाँ पढ़ा है। हाँ चलो अंजलि, कम से कम ये तो बोला अच्छे से याद नहीं है पर पढ़ा तो है ना। चलिए वो मैं बता दूंगी, वो मैं बहुत अच्छे से रिवाइज करवा दूंगी, मेरे ये वाले कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है क्योंकि। ठीक, चलिए अब देखो, जो मैंने यूएमएल डायग्राम की मैं बात करी हूँ, मैंने यूज केस डायग्राम की बात करी, लेकिन ये नहीं बताया आपको कि यूएमएल जो डायग्राम होते हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, स्टैटिक डायग्राम और डायनामिक डायग्राम। तुमको दोनों का मीनिंग पता होगा, स्टैटिक मतलब फिक्स्ड और डायनामिक मतलब चेंजिंग। मैंने चाटा तुमको मारा और तुम रो दिए, मैंने क्या बोला समझ में आया? मैंने आपको चाटा मारा और आप रो दिए, यस मैम। मतलब आपकी जो स्टेट है वो चेंज हो गई, क्योंकि अभी आप नॉर्मल थे अब आप रोने लग गए हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज नोन एज डायनामिक डायग्राम्स। इसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक डायग्राम। मतलब डायनेमिक डायग्राम और दोज डायग्राम जिसमें स्टेट जो है वो चेंज होती है, लेकिन स्टेटिक आर दोज जो फिक्स हो जाते हैं, मतलब जिसमें चेंजेस नहीं है और अलाउ भी नहीं है और चेंजेस होते भी नहीं है। ठीक है, तो स्टेटिक डायग्राम की जो कैटेगरी होती है उसमें आते हैं हमारे क्लास डायग्राम्स, और क्लास डायग्राम जो है हमको पढ़ना है। हम डोमेन डायग्राम भी पढ़ेंगे, वो भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, हम वो भी पढ़ेंगे। और जो यूज केस डायग्राम जो आपके होते हैं वो भी स्टैटिक की कैटेगरी में ही आते हैं। फिर आपकी जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होती है डायनामिक डायग्राम। तो आपका देखो सेकंड यूनिट वही है, स्टैटिक यूएमएल डायग्राम। मतलब इसमें आप पूरे स्टैटिक डायग्राम की डिटेल पढ़ोगे, जो जिसमें आपके आएंगे क्लास डायग्राम, फिर आपके आएंगे डोमेन मॉडल्स, ठीक है, और आपके फर्दर उसी से रिलेटेड आएंगे। और जो थर्ड यूनिट है आपकी वो पूरी डायनामिक डायग्राम पर है। डायनामिक डायग्राम में आपके आते हैं इंटरैक्शन डायग्राम जिसको बोलते हैं। इंटरैक्शन डायग्राम जो है 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सीक्वेंस डायग्राम, एक होता है कोलैबोरेशन डायग्राम। ठीक है, इसके अलावा जैसे इंटरैक्शन डायग्राम होते हैं वैसे कुछ कम्युनिकेशन डायग्राम्स भी होते हैं। कम्युनिकेशन डायग्राम में फर्दर आते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ये जिसको स्टेट मशीन भी बोलते हैं, और उसके बाद एक्टिविटी डायग्राम और सीक्वेंस एक्टिविटी डायग्राम, और आपके होते हैं या सीक्वेंस डायग्राम। ये कुछ डायग्राम्स आपको पढ़ना है। उसके बाद इसमें एक और चीज होती है कंपोनेंट एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स। ये यूनिट सबसे ज्यादा बड़ी है और सबसे ज्यादा टाइम भी आपको इसी यूनिट में लगेगा। ठीक है, तो लास्ट कैटेगरी जो होती है दैट इज कंपोनेंट एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये ट्रांजिशन फेज के डायग्राम है कि एक बार आपका पूरा एसडीएलसी को फॉलो करके आपकी कोडिंग हो गई है, अब आपको उसको आपके कस्टमर को डिलीवर करना है, आपके क्लाइंट को आपको बनाया हुआ प्रोजेक्ट देना है, तो उसको बोलते हैं कंपोनेंट एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम। डिप्लॉयमेंट का मतलब तो आपने सुना ही होगा, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है तो, कि जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है तो आपको कस्टमर को जब आप उसको देते हो तो उसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉयमेंट। अल्फा और बीटा टेस्टिंग पढ़ी होगी ना? पढ़ी है क्या? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, अल्फा एंड बीटा, सुना है या नहीं? यस मैम, टेस्टिंग में सुना था। Yes, ma'am. सुना। नीरज ने सुना, निधि ने सुना, अभिषेक ने सुना, है ना, विनय ने सुना, वंशिका और रूपाली ने यस मैम सुना।
सुना है, अंजलि ने भी सुना है, Yes, मैम मैंने ma'am. बोला सुना, बोला, अच्छा ठीक है, बोलो। Yes. ठीक है, तो यहाँ पर कि डिप्लॉयमेंट के टाइम पर कैसे आपको डील करना पड़ता है क्लाइंट से, उसके पर्टिकुलर डायग्राम हम जो यहाँ पर बनाएंगे। ठीक, अब ये सब चीजें तो हमने पढ़ ली, हमारा SDLC यहाँ पर खत्म हो गया। फिर आता है अप्लाइंग डिजाइन पैटर्न्स। मैं तुमको एक चीज बताना चाहूंगी, यहाँ पर जो डिजाइन पैटर्न्स है वो सेज यूनिवर्सिटी ने का ओन डिजाइन सिलेबस रहता है। मतलब ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड सिलेबस सेज यूनिवर्सिटी में हमेशा बनाते हैं। तो यहाँ पर आप अभी पढ़ रहे हो, बल्कि ये टॉपिक मैंने मेरे एमटेक में पढ़ा है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि व्हेन आई वाज इन एमटेक इन आरजीपीवी, जब मैंने आरजीपीवी से एमटेक किया था, मैंने तब वहां पर ये सब्जेक्ट पढ़ा है, डिजाइन पैटर्न्स। बट आपको यही सब्जेक्ट यूजी लेवल पर आ रहा है ये टॉपिक, तो ये बहुत काम का है। डिजाइन पैटर्न गैंग ऑफ 4, देखो यहाँ पर आपको लिख रहा होगा कहीं पर GOF लिखा हुआ दिख रहा है आपको, जो मैंने अभी राइट से Yes, ma'am. यस मैम, UML Yes, इंटरेक्शन ma'am. डायग्राम के तो GOF का मतलब होता है गैंग ऑफ 4। गैंग ऑफ 4 मतलब 4 फ्रेंड्स थे, 4 फ्रेंड्स ने मिलकर ये डिजाइन किया, इसलिए उसको गैंग ऑफ 4 बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो डिजाइन पैटर्न है इसका मतलब क्या होता है, जैसे कभी चॉकलेट बनाई है घर में, तो मोल्ड होते हैं, या बच्चे जो छोटे छोटे क्ले से मोल्डिंग करते हैं, कि जो भी शेप का मोल्ड होता है उसमें जब वो क्ले को फिट कर देते तो उसी शेप का क्ले बन जाता है। यस और नो? या चॉकलेट को, जो मेल्टेड चॉकलेट होती है उसको जिसमें डालते हैं तो चॉकलेट उसी मोल्ड में बन जाती है। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. यस, तो डिजाइन पैटर्न भी उसी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं कि आपने क्या किया, आपको तो ओवरऑल कोडिंग का टाइम बचाना है, आपको जो कोडर्स हैं उनके काम को इफेक्टिव बनाना है। तो आप क्या करते हैं, ऑलरेडी कुछ सर्टेन डिजाइन ऑफ पैटर्न्स हैं जो आपने ऑलरेडी फिक्स करके रखे हैं। ऐसे 25 पैटर्न्स हैं डिजाइन पैटर्न की। पता है एक अलग से बुक आती है मार्केट में, मेरे पास है, मतलब डिजाइन पैटर्न की अलग ही बुक आती है, उसमें हर एक पैटर्न पे अलग यूनिट रहती है। तो ये मतलब एक पूरा की पूरा सब्जेक्ट है अपने आप में, लेकिन आपको एक उसका जस्ट इंट्रोडक्शन है यहाँ पर। तो डिजाइन पैटर्न जो है, आपको जस्ट मैं बताऊंगी कि डिजाइन पैटर्न क्या होते हैं, उसका यूज क्या है। इस यूनिट में आप ये पढ़ने वाले हो कि वो कैसे हेल्पफुल होते हैं SDLC के थ्रू। मतलब जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, तो वहां पर डिजाइन पैटर्न का क्या यूज है। अभी समझाने के लिए सिर्फ इतना है कि डिजाइन पैटर्न का यूज ऐसा है कि आपको ऐसा होता है ना कि आपको हर चीज फिक्स करके दे दी है कि आपको A to B जाना है, B to C जाना है, C to D जाना है, और D से वापस आप A पर आ जाओगे। तो यू जस्ट हैव टू फॉलो। तो डिजाइन पैटर्न भी जस्ट फॉलो, और आपको एक फॉलोअर बनाता है कि उसमें ऑलरेडी पैटर्न्स फिक्स है, आपको जस्ट उस रेडीमेड पैटर्न्स को, मतलब टेम्पलेट्स जिसको अपन बोलते हैं, आपको जस्ट टेम्पलेट्स को यूज करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. ये ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं। यस मैम, ये ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं, मतलब इसको यूज करने से, टेम्पलेट को यूज करने से हमें बेनिफिट क्या मिलता है, हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, आपको खुद का दिमाग नहीं लगाना, राइट। तो उससे कोडिंग का जो टाइम है वो आपका सेव होता है। और जो लास्ट यूनिट है आपकी, दैट इज कोडिंग एंड टेस्टिंग। मतलब जो भी आपने डिजाइन बनाई है, मतलब जितने भी आपने UML डायग्राम्स बनाए, दैट आर ऑल नोन एज डिजाइन। तो जितनी भी डिजाइन बनाई है आप UML, जैसे हम जब घर बनवाते हैं तो हमें आर्किटेक्ट क्या करता है, घर का नक्शा बना के देता है ना, तो वो क्या हमेशा नक्शे में रहते हैं क्या? हम नो, वो जब नक्शे को हम जब मजदूर को या किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो पिलर्स, रूट्स और वॉल्स और सब बनाना शुरू कर देते हैं, राइट। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारी भाषा में हम कोडिंग बोलते हैं, कि हम डिजाइन को देखते हैं और डिजाइन के अकॉर्डिंग हम कोडिंग को बनाते जाते हैं। तो सिमिलर मैनर में यहाँ पर हमारे पास UML डायग्राम की ब्लूप्रिंट्स हैं, डिजाइन बनी हुई है, हमको जस्ट उसको कोडिंग में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। और Yes, ma'am. और एक बार आपने कोड में चेंज कर दिया तो आपको भी पता है, कोई भी चीज मार्केट में आने से पहले, क्लाइंट को देने से पहले, इट ऑलवेज गेट टेस्टेड, हमेशा हम उसकी टेस्टिंग करते। तो इश्यूज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग, क्लास टेस्टिंग, देखो यहाँ पर हमने उसी टेस्टिंग पे एम्फेसाइज दिया है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन के कॉन्सेप्ट पे काम आएगा। इसमें हमने व्हाइट बॉक्स या ब्लैक बॉक्स, ये जो हमने मतलब वो सिस्टम टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। जो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट में काम आएगा, जैसे ओवर टेस्टिंग, देन क्लास टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर GUI इंटरेक्शन जिससे हम करते हैं, दैट काइंड ऑफ टेस्टिंग, हमको वही जो है मेनली यहाँ पर
पढ़ना है। क्लियर है? दिस आर लिस्ट ऑफ बुक जो है यहाँ पर गिवन है, आप इसको रेफर कर सकते हो। सबसे ज्यादा जो है आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी पढ़ा होगा, रंबाक की जो बुक चलती है वो सबसे ज्यादा अच्छी बुक है, जो यूएमएल के लिए सबसे ज्यादा यूज आती है। यहाँ पर लिखा होगा जैकॉब्सन एंड रंबाक, इसकी बहुत अच्छी बुक है ये, यू कैन यूज दैट बुक। ठीक है, इसमें होगी वो वाली बुक, डेफिनेटली आपके सिलेबस पे भी दी हुई होगी। ठीक, तो ये मैंने आपको इसीलिए सिलेबस के बारे में बता दिया। किसी को कोई इसमें डिस्कशन करना है, एनीथिंग? Any student, anyone having any doubt or want to discuss on this syllabus कि मैडम इसमें और क्या करने वाले हैं या कैसे होगा? Anybody? No question? मैम हाँ बोलो विनय। मैम जैसे लैब में होगा तो लैब में बस थ्योरी को प्रैक्टिकल फॉर्म में करेंगे ना प्रेजेंट? हाँ मैं वो बता देती हूँ आपको, वो भी बता देती हूँ, वेट अ मिनट। ये क्लियर है? ये दिख रहा है क्या आपको प्रैक्टिकल वाला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो इसमें अपन देख लेते हैं ना प्रैक्टिकल में। देखो इसमें हाँ एक और चीज मेरे को तुमको बतानी है, प्रैक्टिकल का खुला तो याद आ गया मुझे। इसमें सबसे पहला जो प्रैक्टिकल है वो है इंट्रोडक्शन टू रैशनल रोज सॉफ्टवेयर। मैम ये जो, हाँ बोलो। मैम वर्ड फाइल नहीं दिख रही है जो पीसी Yes, का जो ma'am. लेआउट है वो दिख रहा है मैम। वर्ड फाइल नहीं दिख रही? नो No, मैम। ma'am. No, ma'am. No, ma'am. एक मिनट वेट करो, जस्ट अ मिनट वेट। हाँ आई थिंक अभी विजिबल है वर्ड फाइल। रैशनल रोज येलो से हाईलाइटेड है, दिख रहा है? Yes, ma'am. या Yes, यस ma'am. मैम विजिबल है। तो Yes, देखो ma'am. इसमें जो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, इसमें सबसे पहला जो वो स्टडी है, पहले दो, इंट्रोडक्शन टू रैशनल रोज सॉफ्टवेयर। ये जो रैशनल रोज सॉफ्टवेयर है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आईबीएम। ठीक है, आईबीएम का प्रोडक्ट है ये, बहुत महंगा सॉफ्टवेयर, मतलब आप इसको यदि परचेस करना चाहें तो 60 लाख रुपए में करीब परचेस होता है ये। दिस इज नॉट एन ओपन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास तो नहीं है, पर एक बार मैं आपको जरूर बताऊंगी स्टार्टिंग में कि रैशनल रोज क्या होता है, क्योंकि रैशनल रोज इज ए स्टैंडर्ड टूल। आप जब भी कंपनीज वगैरह में जाएंगे और वहां पर जब आप ये एनालिसिस और डिजाइन करेंगे तो वहां पर आई एम श्योर दैट कि आप रैशनल रोज पे ही काम करेंगे, क्योंकि जितने भी अच्छी कंपनीज होती है सब जगह पे रैशनल रोज का जो सॉफ्टवेयर वही यूज होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड है। लेकिन इसके अलावा जो है स्मार्ट यूएमएल, सुनते जाना और नोट करते जाना, वैसे मैं लैब 10 में बताऊंगी एक बार, बट फिर भी मैं अभी बता रही हूँ आपको। स्मार्ट यूएमएल, ठीक है, उसके बाद स्मार्ट यूएमएल होता है, एक स्टार यूएमएल होता है, एक ड्रॉ स्मार्ट ड्रॉ होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं इसके कॉपीड बोल सकते हो या पैरेलल डायग्राम्स जो है वो है अवेलेबल। ठीक है, इसके पैरेलल है। तो इसमें हम जो है स्टार यूएमएल जो है वो मेरे कंप्यूटर लैपटॉप पे इंस्टॉल्ड है, तो मैं स्टार यूएमएल के थ्रू ही आपको जो है इसके जो डायग्राम्स है वो बनाना सिखाऊंगी, जिसकी विनय अभी बात कर रहा था कि आप थ्योरी से प्रैक्टिकल में कैसे करवाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसके बाद एक बार पर रैशनल रोज स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है, हम यदि कंपनी में जाते हैं तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये जरूर बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद है टू स्टडी यूएमएल डायग्राम। यूएमएल डायग्राम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये स्टडी में आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, और ये मैं आपको पूरा क्लास में बताऊंगी, तो आप उससे यहाँ पर रिलेट करके स्टडी लिख सकते हैं। फिर हमारा जो प्रैक्टिकल है, मतलब ओरिजिनल जो काम है, वो शुरू होगा प्रैक्टिकल नंबर 3 से। आइडेंटिफाई यूज केस मॉडल एंड ड्रॉ यूज केस डायग्राम। मतलब आपको यूज केसेस जो हैं, यूज केस डायग्राम में अलग अलग यूज केसेस काम में आते हैं, क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगी। तो आपको उसके यूज केसेस को पहचान कर आपको यूज केस मॉडल को या यूज केस डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो ये जो ड्रॉ करने वाली बात है ये हम उस सॉफ्टवेयर पे ड्रॉ करेंगे। बात आ रही है समझ में? अपने ईआर डायग्राम यस पढ़ा है? मैम। Yes, ma'am.
यस मैम, बीएमएस में ma'am. पढ़ा था। Yes, ma'am. कभी ड्रॉ किया ER डायग्राम को पेन एंड पेपर के अलावा? नो मैम, पेन और No, पेपर ma'am. के अलावा तो नहीं करा है। नहीं किया। तो अभी ये डायग्राम्स में यही हो रहा है कि इनको ड्रॉ करने के लिए आपके पास एक टूल है, उस टूल की हेल्प से हम इन डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. बस आपको बस यही देखना है कि जो फोर्थ है वो आइडेंटिफाई बिजनेस एक्टिविटीज एंड ड्रॉ यूएमएल डायग्राम, टू स्टडी क्लास डायग्राम ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट। इसमें तो अलग अलग है, अभी मैं इसके आगे का ही बता दूंगी। फिर टू स्टडी सीक्वेंस डायग्राम, टू स्टडी एक्टिविटी डायग्राम, टू ड्रॉ स्टेट चार्ट डायग्राम या स्टेट ट्रांजिशन या स्टेट मशीन, इसके बहुत सारे नाम हैं अलग अलग। फिर टू स्टडी DFD, 100% आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा व्हाट इज DFD। पढ़ा है? नो मैम, याद नहीं है। आवाज नहीं आ रही है। मैम याद नहीं है मैम। मैम याद नहीं आ रहा है। मैम याद नहीं आ रहा है। डेटा फ्लो डायग्राम नहीं पढ़ा? मैम शायद पढ़ा है हमने DFD। 100% पढ़ा है मैम, लेकिन याद ठीक है। और भाई विड्रॉ कंपोनेंट पढ़ा डायग्राम, है। डिप्लॉयमेंट डायग्राम और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये सब हम जो है वो प्रैक्टिकल में करने वाले हैं। क्लियर? तो आपको अल्टीमेटली जो OOAD आपका जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में आपको अल्टीमेटली क्या पढ़ना है, आप एक पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे कैसे अप्लाई करेंगे। मतलब जब हमको एक कोई प्रोडक्ट को डेवलप करना है, तो उस प्रोडक्ट को डेवलप करते करते हुए हम एनालिसिस पर, डिजाइन पर, टेस्टिंग पर और कोडिंग पर हम कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके एक अच्छा सा जो प्रोडक्ट है वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ओवरऑल यही पढ़ना है। और मेनली इस पूरे जो सिलेबस जो भी मैंने आपको बताया, इसमें जो मेनली फोकस किस पे है, वो मेनली फोकस है एनालिसिस और डिजाइन पर है कि एनालिसिस आप कैसे करोगे और एनालिसिस करने के बाद आप उसको डिजाइन में कन्वर्ट कैसे करोगे। क्योंकि डिजाइन इज समथिंग नोन एज ब्लूप्रिंट, कि आपके पास जो डिजाइन है वो एकदम ब्लूप्रिंट के फॉर्म में रहती है, प्रिंटेड फॉर्म में रहती है। मतलब आपको दिखता है कि अच्छा ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। तो हमारे ये जितने भी टाइप्स ऑफ डायग्राम हैं वो हमें यही बताएंगे कि हमारा जो ब्लूप्रिंट है वो किस तरह का होगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, सारे डायग्राम्स के हमको। यस अब इसमें एक चीज जो है, यहाँ पर मैंने अभी लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल जब मैं आपको दूंगी तो हर एक डायग्राम का मैं नाम से देती हूँ कि मेक अ यूज केस डायग्राम फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट, या मेक अ डेटा फ्लो डायग्राम फॉर स्टूडेंट कोर्स, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ सेमेस्टर, या मेक ER डायग्राम फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, या मेक अ कंपोनेंट डायग्राम ऑफ दिस एंड दैट। मतलब देखो कोई भी ऐसी स्टडी, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आप चाहें तो अपना 3-3 का एक ग्रुप बना लो, ठीक है ना। और ये जो 3-3 का जो आपका ग्रुप है उसमें आप कोई एक टाइटल ले लो ऐसा जिसके बेस पर आप ये डायग्राम्स बनाओगे। मतलब इट इज जस्ट लाइक अ केस स्टडी इन द होल सेमेस्टर। जैसे मैंने पॉइंट ऑफ स्केल लिया, क्योंकि मेरे अधिकतर जितने भी एग्जाम्पल रहेंगे वो उसी केस स्टडी के रहेंगे जो आपको फर्स्ट यूनिट में गिवन है। कि जब हम जो मैंने आपको, जो लोग ने लेट ज्वाइन किया उनको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। पॉइंट ऑफ स्केल POS सिस्टम क्या होता है, जब हम बिग बाजार या मेगा मोर या कोई सुपर मार्केट में जाते हैं, जब हम सामान पूरा खरीद लेते हैं, तो हम जब वो काउंटर वाले के पास जाते हैं सारा सामान लेके, तो बारकोड से एक एक ऑब्जेक्ट्स को रीड करता है और वो जो ऑब्जेक्ट की जो एंट्री है विद डिस्काउंट, मतलब ये जो भी उससे रिलेटेड है वो सारा उसके कंप्यूटर पर आ जाता है जैसे वो बारकोड से रीड करता है। और फिर वो फाइनल बिल बना के आपको बता देता है और आप उसको उतना पेमेंट करके अपना सामान लेके वहां से निकल जाते हो। दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज नोन एज POS सिस्टम, जिसको पॉइंट ऑफ स्केल सिस्टम बोलते हैं, राइट। तो ये केस स्टडी में थ्रू आउट लेके चलूंगी, मैं आपको इसी का यूज केस भी बताऊंगी, इसी का मैं आपको क्लास डायग्राम बताऊंगी, इसी का मैं आपको सीक्वेंस एक्टिविटी डायग्राम बताऊंगी, इसी का मैं आपको कोलैबोरेशन डायग्राम बताऊंगी, इसी का मैं आपको कंपोनेंट डायग्राम बनाऊंगी, इसी का मैं आपको डिप्लॉयमेंट बताऊंगी। मतलब मेरा जो है यही केस स्टडी थ्रू आउट रहेगी। तो ऐसा आप लोग भी अपना कोई टाइटल चूज कर लो
कि आप थ्रू आउट किस टाइटल पे काम करने वाले हो, और फिर आप जब भी फाइल मुझे सबमिट करेंगे, जैसे आपने यूज केस डायग्राम का प्रैक्टिकल खत्म हो गया, आपने नेक्स्ट टर्न पे यूज केस का यदि फाइल सबमिट किया मुझे, तो फिर आप उसी केस स्टडी पे बेस्ड उसका जो है वो सबमिट करेंगे। और सेम चीज आप जो भी अभी माइनर प्रोजेक्ट भी आपके डिसाइड हो जाएंगे, तो वही आपको है इसका माइनर प्रोजेक्ट। मैम लास्ट सेम में था हमें माइनर प्रोजेक्ट। लास्ट सेमेस्टर में था, एक मिनट अपन प्रोग्राम स्ट्रक्चर देख लेते हैं ना। है आपको माइनर ओके प्रोजेक्ट मैम। 2 मैम है। है इस बार भी। है दिख रहा है ना, ये अभी विजिबल है मेरी स्क्रीन। यस मैम। यस मैम आप विजिबल हैं। ये लिखा ही हुआ है ना, माइनर प्रोजेक्ट 2 है ही आप लोगों को। यस मैम लिखा है, सेकंड माइनर प्रोजेक्ट। यस, तो आप बस इसी सीक्वेंस में अपना माइनर प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। मतलब आपका जो माइनर प्रोजेक्ट का टाइटल है उसका यूज केस बना लो, उसके डायग्राम्स बना लो, तो आपका माइनर प्रोजेक्ट का काम भी मेरी लैब में एट अ टाइम पैरेलल हो जाएगा। यस Yes, ma'am. के यस मैम मैम। मेजर प्रोजेक्ट आते थे ना, मेजर क्या? मतलब माइनर प्रोजेक्ट